हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पिता ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार ऐसा हुआ कि एक बाप था और उसके साथ उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। तो दोनों वो पैदल जा रहे थे और पैदल चलते चलते एक उनको रास्ते में नदी दिखाई दी। अब नदी के पार उनको जाना था। अभी नदी का बहाव भी था, नदी में पानी भी था, लेकिन उनको नदी के बीच में से होकर जाना था। तब बेटी ने क्या किया, अपने बाप के हाथ को पकड़ लिया और अपने पापा के साथ वो बात करते हुए उसी नदी में से निकलते हुए जा रहे थे। अभी बाप भी अपनी बेटी से अच्छे से बातें कर रहा है, उसकी बेटी भी अपने पापा के साथ बात कर रही है। लेकिन इसी बीच जो नदी का पानी था उसका बहाव थोड़ा तेज था। अभी चलते चलते अचानक क्या हुआ कि बेटी ने अपने बाप का हाथ छोड़ दिया और वो रुक गई वहीं पर। तो उसके बाप ने पूछा, क्या हुआ, रुकी क्यों, क्या हुआ, किस कारण से रुक गई? तो उसने बोला, पापा ऐसा करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो उस लड़की के बाप ने बोला, कोई बात नहीं, अगर मैं हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़ तो बात एक ही है, बात एक ही है। अभी तक तूने मेरा हाथ पकड़ा था तो क्या तुझे कुछ हुआ? उस लड़की ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो नदी है ना, इसका जो पानी है इसका बहाव तेज है। हो सकता है इसी बीच मैं कहीं पर आपके हाथ को छोड़ दूं। मैं आपके हाथ को छोड़ सकती हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब आपने मुझे पकड़ा होगा तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। तो देखो, एक बेटी का ऐसा विश्वास था अपने बाप के ऊपर। और ये जो छोटी सी स्टोरी है ये कहना क्या चाहती है? जी हाँ, मैं जो बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारे प्रभु यीशु वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आकाश उनके बैठने का सिंहासन और जो धरती है, जो जमीन है, ये उनके पांव रखने का चौखट है। और यहाँ पर तो परमेश्वर के पैर आते हैं, इतने बड़े परमेश्वर हैं और उनके बोलने में बहुत सामर्थ है। उन्होंने एक बार बोला आकाश बन जा, उन्होंने एक बार बोला धरती बन जा, तो अब तक आकाश भी है, अब तक वो धरती भी है। कहने का मतलब वो बहुत बड़े परमेश्वर हैं। तो आज लोग मसीह के पास आते हैं, आज लोग मसीह के पास अपनी मुश्किल, अपनी समस्या, अपनी परेशानी लेकर आते हैं और आकर क्या करते हैं मालूम है? आकर लोग प्रभु यीशु को पकड़ लेते हैं, प्रभु यीशु को पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैंने तो प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ है, मैंने तो प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसी गवाही देते हैं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ है। तो होता क्या है, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद, तो अभी लोग मसीह में जिस तरह से उनका विश्वास था, जिस तरह से उनका मसीह में जीवन था, अब वैसा जीवन दिखाई नहीं देता। तो बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं, मैंने मसीह को छोड़ दिया, मैंने मसीह को छोड़ दिया। क्यों? अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने मसीह को छोड़ दिया। तो मेरे भाई लोगों, आप छोड़ ही सकते हो मसीह को, आप लोग मसीह को छोड़ सकते हो, कारण क्योंकि आपने पकड़ा हुआ है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने, मतलब परमेश्वर ने अपने एक दास के साथ, अपने एक सेवक के साथ बात की। और क्या बात की, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। अभी देखो, यहाँ पर मूसा परमेश्वर के दास, वो अपनी आयु पूरी कर चुके थे। तो परमेश्वर ने उसके सेवक के साथ, जो मूसा का सेवक था यहोशू, उसके साथ बात की और क्या बोला कि तू इस प्रजा को उस देश में लेकर जा जो देश मैंने
इनको देना है। और फिर लिखा बाइबल में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। अभी देखो ये सारी बातें अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना, सारी बातें परमेश्वर यहोशू के साथ कर रहे हैं। और एक बात जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। अभी देखो यहाँ पर प्रभु यीशु बोलते हैं, यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी देखो प्रभु यीशु ऐसा कब बोल सकते हैं, सच्चे परमेश्वर ऐसा कब बोल सकते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा? ऐसा कब बोल सकते हैं प्रभु यीशु? ऐसा कब बोल सकते हैं सच्चे परमेश्वर? वो तभी बोल सकते हैं ना कि जब परमेश्वर ने किसी को पकड़ा होगा तब। तो आज बहुत से विश्वासी लोग, आज बहुत से मसीह को मानने वाले लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो इंसान की पकड़ और परमेश्वर की पकड़ में जमीन और आसमान का अंतर है। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है चलते चलते संसार की कुछ ऐसी बातें हो, कोई परंपरा आ जाए, कोई रीति रिवाज आ जाए, कोई फिल्मी गाने आ जाएं, फिल्मी गीत आ जाएं, कोई ऐसी चीज हो जो आपको दिखाई दे, तब आप क्या करोगे? प्रभु यीशु का हाथ छोड़ दोगे और उसके पास चले जाओगे, संसार में चले जाओगे, उन बातों में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपने पकड़ा हुआ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसे कुछ भी हालात आएंगे आपके जीवन में, तब क्या होगा? तब आप उस हालात को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर डर सकते हो। और डरोगे तो क्या करोगे? आप तभी प्रभु यीशु का हाथ छोड़कर उधर भाग जाओगे। लेकिन अगर प्रभु यीशु ने आपको पकड़ा हुआ, अगर प्रभु यीशु ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तब कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मुश्किल हो, तो प्रभु यीशु आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उस छोटी लड़की ने अपने बाप को क्या बोला? पापा, इस नदी का जो पानी है उसका बहाव तेज है और हो सकता है मैं उस पानी के बहाव को देखकर डर जाऊं, या हो सकता है पानी का बहाव मुझे थोड़ा खींच ले और मेरा जो हाथ है वो आपके हाथ को छोड़ दे, मेरा हाथ आपके हाथ को छोड़ दे और मैं तो वहीं पर डूब जाऊंगी, मैं तो वहीं पर मर जाऊंगी। लेकिन यदि आपने मुझे पकड़ा हुआ तो मैं इतना जानती हूं कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो परमेश्वर ने यहोशू को यह बोला, यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तुझे करना क्या है? अपना हाथ मेरे हाथ में देना है, मुझे पकड़ना नहीं है। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप लोग प्रभु यीशु के साथ चलो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके साथ चले। तो प्रभु यीशु हमारे साथ कैसे चल सकते हैं मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? वो झूठ नहीं बोलते। प्रभु यीशु मसीह कोई शराब नहीं पीते। प्रभु यीशु गुटखा नहीं खाते। प्रभु यीशु मारपीट नहीं करते। प्रभु यीशु किसी की निंदा नहीं करते। प्रभु यीशु किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। प्रभु यीशु सभी से प्रेम करते हैं, सभी को माफ करते हैं। तो आप प्रभु यीशु के साथ तभी चल सकते हो जब आपका स्वभाव प्रभु यीशु के जैसा होगा। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ तो हो सकता है कभी आपका मन हो लड़ाई झगड़ा करने का, तो आप तुरंत प्रभु यीशु का हाथ छोड़कर वहां पर जाओगे, लड़ाई झगड़ा कर फिर वापस आ जाओगे। आपका मन हुआ, आप कारोबार करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर झूठ बोलने का आपका मन हुआ, वहां पर मुनाफा हुआ, तब क्या करोगे? आपने प्रभु यीशु का हाथ छोड़ दिया वहीं पर और थोड़ा सा झूठ बोलकर, थोड़ी सी बेईमानी कर आपने वो काम पूरा किया और तुरंत प्रभु यीशु का हाथ पकड़ लोगे।
तो जब ऐसे ऐसे करते रहोगे तब आप प्रभु यीशु के साथ नहीं चल सकते। अगर प्रभु यीशु के साथ चलना है तो आपको प्रभु यीशु का हाथ नहीं पकड़ना, आपको उल्टा करना है। आपको अपना हाथ प्रभु यीशु के हाथ में देना है और ऐसा बोलना है, प्रभु यीशु आप मेरा हाथ पकड़ लो और मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु के अंदर कोई बुरी बात नहीं। तो जब यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा हुआ तो आप अपना हाथ ऐसे छुड़वाना चाहोगे तो प्रभु यीशु नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका मन हुआ कहीं पर नशा करने का, कहीं पर झूठ बोलने का, मारपीट करने का, लड़ाई झगड़ा करने का या कुछ भी बुरा काम करने का हुआ तो आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ में होगा। तो जब आप खींचने का प्रयत्न करोगे प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु बोलेंगे रुक, झगड़ा मत करना, बैर मत करना, नशा मत करना। तो आप चाहकर भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ में है। तो जब तक आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ में होगा तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपना हाथ प्रभु यीशु के हाथ से निकालकर प्रभु यीशु का हाथ थाम लिया तब आपसे कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी आप धोखा खा सकते हो, कहीं पर भी आप पाप कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु ने यही बोला, मैं फिर वचन पढ़ूंगा जो उसका 1 अध्याय के 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। अभी देखो, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। तो नहीं छोड़ूंगा उसका पहले मतलब यही है कि अगर आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ में है तो प्रभु यीशु नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ है, आप प्रभु यीशु को कभी भी छोड़ सकते हो। इसलिए आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो, आप वहां पर सेफ हो, आप वहां पर सुरक्षित हो। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।